इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये संख्या में दी हुई है, इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, यानी कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं, वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले है पहले भाग में 729, तो पहले भाग को करते हैं हम। पहले भाग में कितना है, ये है 729, यानी कि गुणनखंड विधि से 729 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 729 के करते हैं गुणनखंड। यहाँ लिखे 729। 729 है वो एक विषम संख्या है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगी, यानी 3 का भाग चला जाएगा। काटने का मतलब होता है भाग करना, यानी 3 से काटेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 का भाग देंगे 7 में, तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12, 3 चौक 12, बचा 9, तो 3 का भाग 9 में, तो 3 तिया 9, यानी कि 243 आएगा। अब फिर 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, ये बचा 3, 3 एकल 3, फिर 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 यहाँ बचेगा, 1 ये हो जाएगा 21, यानी कि 3 सत्ते 21, 27 बार कटेगा। 27 में फिर 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 निम्मा 27, 9 बार। 9 में फिर 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 बार। 3 में फिर 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकल 3, यानी कि ये हो जाएंगे 729 के गुणनखंड। यहाँ लिख लें 729 बराबर गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 है वो 6 बार है। तो यहाँ लिखें 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6। अब हमें निकालना है 729 का वर्गमूल। तो 729 पर हम वर्गमूल का निशान लगाएंगे, ये होता है वर्गमूल का निशान, बराबर इस पर भी वर्गमूल का निशान लगा देंगे, क्योंकि ये 729 के ही गुणनखंड है। तो यहाँ लिखें 729 के गुणनखंड, यानी कि 3 3 3 3 6 बार है, तो 6 बार हम यहाँ लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनके बनाते हैं हम जोड़े, यानी ये हो जाएगा 729 का वर्गमूल बराबर 3 का जोड़ा एक ही ये बन गया, इसे हम बाहर निकाल देंगे, गुणा 3 का दूसरा जोड़ा ये बन गया, इसे भी बाहर निकाल लेंगे, गुणा 3 का जोड़ा ये बन गया, इसे भी बाहर निकाल देंगे, यानी ये हो जाएगा 729 का वर्गमूल बराबर। इनका गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा, यानी कि 729 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो हो जाएगा 27। ये हो जाती है गुणनखंड विधि, यानी पहले भाग का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 27। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 400, यानी कि 400 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखें इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में कितना है, 400 है। अब हम इस 400 के करेंगे गुणनखंड, तो ये हो गया 400, इसके करें गुणनखंड। 400 एक सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटें, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 0, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकल 2 और 2 0, 2 से फिर काटेंगे, 2 पंजे 10, 1 0, 2 से फिर काटेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 25 कटेगा 5 से, तो 5 पंजे 25, अब 5 कटेगा 5 से, 5 एकल 5, यानी ये हो जाएंगे 400 के गुणनखंड। 400 के गुणनखंड कितने हैं, यहाँ लिख लें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 है 4 बार है, 1 2 3 और ये 4, 5 है वो 2 बार है, यहाँ लिख लें 5 गुणा 5। ये हो गए 400 के गुणनखंड। अब हम निकालेंगे इसका वर्गमूल, यहाँ लगा देंगे 400 पर
वर्गमूल का निशान बराबर इस पर भी हम लगाएंगे वर्गमूल का निशान, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब बनाते हैं इनके जोड़े, यानी ये हो जाएगा 400 का वर्गमूल बराबर 2 का जोड़ा बन गया, इसे बाहर निकालेंगे गुणा, दूसरा 2 का ये बन गया तो इसे भी बाहर निकाल देंगे, तीसरा जोड़ा 5 का बनेगा, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे, यानी ये हो जाएगा 400 का वर्गमूल बराबर इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, कितना आएगा 20 आएगा, यानी 400 का वर्गमूल आएगा वो होगा 20। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर 20। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में है 1764, तो यहाँ करते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में संख्या क्या है, ये है 1764, तो इसके करेंगे हम गुणनखंड, तो यहाँ करते हैं गुणनखंड। 1764 एक सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटते हैं, 2 का भाग 17 में देंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 16, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, यानी कि 882 बार। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, यानी कि 441। 441 कट जाएगा 3 से, तो इसे काटे 3 से, ये हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1, 4 ये 14 हो जाएगा, 3 का भाग 14 में, तो 3 चौक 12, यहाँ बचेगा 2 हो जाएगा 21, यानी कि 3 सत्ते 21, 147 बार। अब 3 का भाग फिर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 निम्मा 27, 49 में भाग देंगे तो ये जाएगा 7 से, 7 सत्ते 49, ये हो जाएगा 7 एकम 7, यानी ये हो जाएंगे 1764 के गुणनखंड। तो यहाँ लिख लेते हैं 1764 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3, आगे है 7 गुणा 7, तो 7 गुणा 7, ये हो गए 1764 के गुणनखंड। अब हम इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो 1764 पर वर्गमूल का निशान लगा देंगे बराबर इस पर भी वर्गमूल का निशान लगा देंगे, ये हो जाएगा वर्गमूल का निशान, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 1764 का वर्गमूल बराबर इनके बनाएंगे जोड़े, तो 2 का जोड़ा तो ये बन जाएगा, बाहर निकाल देंगे गुणा, 3 का जोड़ा ये बन जाएगा, इसे भी बाहर निकालेंगे गुणा, 7 का जोड़ा ये बन जाएगा, इसे भी बाहर निकाल देंगे, यानी ये हो जाएगा 1764 का वर्गमूल बराबर इनका करेंगे गुणा, तो 2 का गुणा 3 से, 2 3 6, 6 सत्ते 42, कितना आया 42 आया, यानी कि 1764 का वर्गमूल आ जाएगा वो हो जाएगा 42। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 4096, तो यहाँ करते हैं चौथा भाग, कितना है 4096। पहले करेंगे इसके गुणनखंड, तो यहाँ लिखे 4096, इसके गुणनखंड करें, तो ये सम संख्या है, ये भी 2 से कट जाएगी, यानी 2 से काटें, 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 1 बचेगा यहाँ, ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 एकम 2, 0 और यहाँ 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 512 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11, 2 पंजे 10, 1 फिर बचेगा 12, 2 छिक्के 12, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, यानी फिर हो जाएगा ये 16, तो 2 अट्ठे 16, यानी कि 128 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8, 64 बार। फिर 2 से ये कट जाएगा 32 बार, फिर 2 से तो ये 16 बार, फिर 2 से ये 8 बार। अब आगे बढ़ा देते हैं यहाँ, यानी 2 से काटना है हमें 8 को, कितनी बार कटेगा
2 चौक 8, फिर 2 से तो 2 दूनी 4, फिर 2 से तो 1 2, यानी यहाँ से हमने यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है। यानी इसके गुणनखंड क्या है, 2 2 के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार है 2 2 के, यानी ये हो जाएंगे 4096 के गुणनखंड। क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 12 बार है 2 2 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 4096 के गुणनखंड। अब हम निकालें इसका वर्गमूल, तो 4096 का वर्गमूल बराबर ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड, यानी इनको भी हम वर्गमूल के निशान में लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा वर्गमूल का निशान, ये हो जाएगा 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, देखते हैं 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब बनाएंगे हम इनके जोड़े, यानी ये है 4096 का वर्गमूल बराबर, अब बनाए इनके जोड़े, तो 2 का जोड़ा तो ये बन गया, बाहर आ जाएगा 2 गुणा 2 का जोड़ा ये बन गया, ये भी बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा ये बन गया, इसे भी बाहर निकालेंगे, 2 का जोड़ा ये बन गया, ये भी बाहर निकालेंगे, 2 का जोड़ा ये बन गया, ये भी बाहर आएगा, 2 का जोड़ा ये बन गया, ये भी बाहर आएगा। यानी जिनके जोड़े बन जाते हैं उसे हम अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं, यानी ये हो जाएगा 4096 का वर्गमूल बराबर, इन सब का करेंगे गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, कितना आएगा, 64 आएगा। यानी कि 4096 का वर्गमूल आएगा वो होगा 64, ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 5वां भाग, 5वें भाग में है 77 44, तो यहाँ करते हैं 5वां भाग, संख्या है 77 44, तो 77 44 के हम करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ लिखें 77 44, ये एक सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगी, 2 से काटे, ये हो जाएगा 2 3 6, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 17, तो 2 8 16, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 7 14, फिर ये 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 1 बचा 18 हो गया, 2 निम्मा 18। अब 7वें भाग देंगे तो 2 3 6, 1 बचेगा हो जाएगा 12, 2 6 12, फिर 2 से यहाँ 19 है तो 2 निम्मा 18, 1 यहाँ बचेगा 13 हो जाएगा, 2 6 12, यहाँ 1 फिर बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटे 2 चौक 8, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, ये हो गया 121। 121 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा सीधा 11 से, ये हो जाएगा 11 1 11, 1 बचा 11 1 11, फिर 11 कटेगा 11 से, यानी 11 1 11, ये हो जाएंगे 77 44 के गुणनखंड, तो यहाँ लिख लेते हैं 77 44 बराबर, गुणनखंड है 2 गुणा 2, यानी 1 2 3 4 5 6 बार है 2, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 11 है 2 बार, तो यहाँ करते हैं 11 गुणा 11, इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो निशान लगाएंगे वर्गमूल का, 77 44 पर वर्गमूल का निशान बराबर, इस पर भी लग जाएगा वर्गमूल का निशान, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और है 11 गुणा
11। अब इसके बनाते हैं जोड़े, तो ये हो जाएगा 7744 का वर्गमूल बराबर 2 का जोड़ा तो ये बन गया, इसे बाहर निकाल देंगे, गुणा 2 का जोड़ा ये बनेगा, इसे भी बाहर, गुणा 2 का जोड़ा ये बनेगा, इसे भी बाहर, गुणा 11 का जोड़ा ये बन जाएगा, तो गुणा 11। अब करेंगे इनका गुणा, यानी कि 7744 का वर्गमूल बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 अट्ठे 88, कितना आएगा 88 आएगा, यानी कि 7744 का वर्गमूल आएगा वो हो जाएगा 88। ये हो जाएगा 5वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 6वां भाग। 6वें भाग में है 9604, तो 9604 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ करते हैं 6वां भाग। संख्या क्या है 9604, इसके करेंगे गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 9604, एक सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये जाके कटेगा 7 से, तो 7 से काटे, ये हो जाएगा 7 21, यहाँ बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा यानी 21 हो जाएगा, और फिर 7 3 21। अब 343 बार कटा, ये भी 7 से ही कटेगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 6 और 3 ये है तो हो जाएगी संख्या 63, यानी 7 निम्मा 63, ये भी कटेगा फिर 7 से, तो ये हो जाएगा 7 7 49, ये फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7, यानी ये हो गए 9604 के गुणनखंड, ये हो जाएंगे 9604 के गुणनखंड। तो इनको हम यहाँ लिख लेते हैं 9604 बराबर गुणनखंड क्या है, ये है 2 गुणा 2 गुणा में है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये है गुणनखंड। अब इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल का निशान लगा देंगे, ये हो जाएगा, इस पर भी वर्गमूल का निशान लग जाएगा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब बनाएंगे इसके जोड़े, यानी ये हो जाएगा 9604 का वर्गमूल बराबर 2 का जोड़ा ये बन गया तो 2 गुणा 7 का जोड़ा ये बन गया तो 7 गुणा 7 का जोड़ा ये बन गया तो ये 7। अब इनका कर लेंगे हम गुणा, यानी कि 9604 का वर्गमूल बराबर ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98, कितना हुआ 98, यानी कि 9604 का जो वर्गमूल आएगा वो हो जाएगा 98। ये हो जाएगा हमारा 6वें भाग का उत्तर, ये हो जाएगा हमारा 6वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 7वां भाग। 7वें भाग में है 5929, तो यहाँ करें 7वां भाग। संख्या क्या है 5929, 5929 के करेंगे गुणनखंड, 5929, ये एक विषम संख्या है तो इसमें भाग जाएगा वो जाएगा 7 से, तो यहाँ करें 7 से भाग, ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, यहाँ बचेगा 3, 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 4, यानी हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49। अब फिर 7 से भाग जाएगा, यानी 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 1, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 121 आया, 121 में भाग जाएगा सीधा 11 से, तो ये जाएगा 11 बार, 11 का फिर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी इसके गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, तो यहाँ लिख देते हैं 5929 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, यानी ये हो जाएगा 5929 का वर्गमूल बराबर, इस पर भी वर्गमूल का लग जाएगा निशान, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, ये हो जाएगा 5929 का वर्गमूल बराबर। जोड़े बनाएंगे तो एक तो जोड़ा ये बन जाएगा, 7 का जोड़ा गुणा 1 11 का बन जाएगा, ये हो जाएगा 11, यानी ये हो जाएगा 5929
का वर्गमूल बराबर 11 सत्ते 77, कितना होगा 77 होगा। यानी 5929 का वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 77। ये हो जाएगा हमारा 7वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 8वां भाग। 8वें भाग में है 92 16, तो 92 16 को हम करेंगे यहाँ, यह है 8वां भाग, संख्या है 92 16। सबसे पहले हम करेंगे इसके गुणनखंड, तो 92 16 के गुणनखंड। 92 16 एक सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचेगा तो हो जाएगी 12, 2 छिक्के 12, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगाएंगे। अब देंगे 16 में, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 0, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा यानी ये हो जाएगा 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से तो यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10, 1 बचेगा हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटेंगे यानी 2 दूनी 4, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 फिर बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तीन 6, 1 बचेगा, 2 छिक्के 12, फिर 2 से ये हो जाएगा 18 बार। अब हम काटते हैं यहाँ आगे, 18 किससे कटेगा, 18 फिर कट जाएगा 2 से, यानी 2 निम्मा 18, अब ये कटेगा 9 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये हो जाएंगे 92 16 के गुणनखंड, यानी कि 92 16 के गुणनखंड होंगे। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार है 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10 बार, और जो 3 है वो है 2 बार, तो यहाँ कर दें 3 गुणा 3। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 92 16 का वर्गमूल का निशान बराबर, इसे निकलेते हैं नीचे, यानी यहाँ हो जाएगा वर्गमूल का निशान, उसमें हो जाएगी ये सारी संख्या, यानी कि 2 कितनी बार है 10 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 है 2 बार है, तो 3 गुणा 3 हो गए 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बनाएंगे हम इसके जोड़े, यानी ये हो जाएगा 92 16 का वर्गमूल बराबर, 2 का जोड़ा ये बन गया तो बाहर निकाल दें, गुणा 2 का ये बन गया इसे भी बाहर निकालेंगे, 2 का जोड़ा ये बन गया इसे भी बाहर निकालेंगे, 2 का जोड़ा ये बन गया इसे भी बाहर निकालेंगे, 2 का जोड़ा ये बन गया इसे भी बाहर निकालेंगे, और 3 का जोड़ा ये बनेगा इसे भी बाहर निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 3। अब हम करेंगे इन सभी का गुणा, यानी कि 92 16 का वर्गमूल बराबर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 में हम करेंगे 3 का गुणा, तो यहाँ करके देखें, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना आएगा 96 आएगा, यहाँ लिख देंगे 96, यानी कि 92 16 का वर्गमूल निकल के आएगा वो हो जाएगा 96, ये हो जाएगा हमारा 8वें भाग का उत्तर 96। अब हम करेंगे इसका 9वां भाग। 9वें भाग में है 529, तो यहाँ करते हैं 9वां भाग, कितनी संख्या 529, इसके करेंगे गुणनखंड, तो 529 के गुणनखंड, 529 जो वर्ग होता है वो होता है 23 का, और 23 में किसी का भाग नहीं जाता, तो ये सीधा 23 से कटेगा, किससे 23 से, 23 का भाग हम इसमें देंगे 23 बार ही जाएगा। अब ये 23 है, 23 में फिर किसी से भाग नहीं जाएगा तो ये जाएगा 23 से ही, यानी इसके गुणनखंड क्या होंगे 23 गुणा 23,
ये हो जाएंगे 529 बराबर 23 गुणा 23। ये हो जाएंगे 529 के गुणनखंड, यानी हो जाएगा 529 का वर्गमूल बराबर, ये हो जाएगा वर्गमूल में यानी कि 23 गुणा 23। अब बनाएंगे हम इनके जोड़े, यानी 529 का वर्गमूल बराबर 23 का एक जोड़ा बन गया तो इसे निकाल देंगे बाहर, यानी कि 529 का वर्गमूल कितना होगा, वो होगा 23। ये हो जाएगा हमारा 9वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका लास्ट भाग, 10वां भाग। 10वें भाग में है 8100, तो यहाँ लिखें 10वां भाग 8100। 8100 के हम करेंगे गुणनखंड, 8100 ये एक सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 चौक 8, यहाँ 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगा के अब देंगे 10 में, 2 पंचे 10 और 1 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 0 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 है तो ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा तो 5 से काट रहे हैं, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 0 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5, 81 कटेगा 3 से तो 3 से काटे हैं, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा यानी कि 21, 3 सत्ते 21। अब ये कटेगा 27, फिर 3 से तो 3 निम्मा 27, 9 कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 कटेगा 3 से, 3 एकन 3, यानी ये हो जाएंगे 8100 के गुणनखंड। 8100 बराबर 1 2, 2 है 2 बार तो 2 गुणा 2, 5 है 2 बार तो 5 गुणा 5, गुणा 3 है 4 बार तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 हो गया 4 बार। अब इसका वर्गमूल का निशान लगा देंगे, यानी कि 8100, ये लग गया वर्गमूल का निशान, बराबर इस पर भी वर्गमूल का निशान लग जाएगा, यानी कि 2 गुणा 2, गुणा में है 5 गुणा 5, गुणा में है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 है वो 4 बार है, यानी ये हो जाएगा 8100 का वर्गमूल बराबर, जोड़े बनाएंगे 2 का तो ये बन गया, बाहर आ जाएगा 2, 5 का ये बन गया, 5 भी बाहर आएगा, 3 का ये बन गया, 3 भी बाहर आएगा, 3 का ये बन गया, 3 भी बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8100 का वर्गमूल बराबर। इनका करेंगे गुणा, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 में हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी कि 8100 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 10वें भाग का उत्तर 90। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।